नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब अच्छे से होंगे, यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये सुबह का ब्लॉग है, मतलब ये सुबह के 10 बजे हैं और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे एक दिन पहले ही कह दिया गया था कि मंदिर चलना है साथ में। तो मैं जल्दी सुबह उठकर सुबह घर के सारे कामों को मैंने निपटा लिया था समय से, और अपने घर में भी मंदिर में दिया बाती करने के बाद मैं फटाफट से तैयार होके, और ये 10 बजे हैं और इस वक्त मैं मंदिर में हूँ। तो ये मंदिर डी बाबा का है। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नृत्या स्वीट ब्लॉग्स में। तो इस वक्त मैं डी बाबा के मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। इस समय इतनी भीड़ है कि यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये डी बाबा का मंदिर मेरे घर से कुछ ही दूरी पर है, मतलब अगर हम सब पैदल आते हैं तो 15 मिनट के आसपास लग जाता है, और अगर साधन से आते हैं अपने तो कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो मेरी जो चाची सास है ना, तो उन्होंने ही पूजा रखवाई थी आज मंदिर में। उनकी मनौती थी और उनकी अपनी जो भी मनौती रही होगी, तो उसके लिए उनको पूजा और हवन कराना था डी बाबा के मंदिर में। तो उन्होंने गांव परिवार में सबसे कह दिया था, तो सब साथ ही चले आए थे। तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऑटो से आ गए थे और हम सब पैदल ही टहलते हुए साथ में जो बड़ी उम्र महिलाएं थीं, तो वो भी जो है भगवान और पूजा पाठ से जुड़े गीत गा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो गीत गाना नहीं आता है, लेकिन हाँ, मैं उनके साथ साथ दोहरा ले रही थी। और अब सारी पूजा पाठ अंदर हो गई थी, तो अब यहाँ हवन की तैयारी हो रही थी। तो हवन कुंड मंदिर के बाहर ही है, सटा हुआ उनसे, और यहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो अब सब आकर बाहर बैठ गए थे। तो इधर जो चाची सास के जो बेटे बहू हैं, उन्होंने हवन की तैयारी कर ली और अब वो हवन करेंगे। तो इधर बहुत सारी भीड़ थी। अंदर भी देखिए, मंदिर के अंदर भी लोग सत्यनारायण की पूजा भी करा रहे थे। तो जो आसपास के लोग थे, वो डी बाबा के आसपास के ही नहीं, बहुत दूर दूर से भी लोग डी बाबा के मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है दोस्तों। कहते हैं कि जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी ज़रूर होती है। और यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक भीड़, मतलब एक परिवार जाता है तो दूसरा परिवार आ जाता है। सुबह 10 बजे जब हम सब मंदिर पहुँचे थे ना, तो उस वक्त मंदिर के अंदर सत्यनारायण की पूजा चल रही थी। तो ऐसे में उन पूजा में विघ्न डालना या लांघना या डाकना तो ठीक नहीं लग रहा था। तो इसलिए सभी लोग जो है मंदिर के बगल में थोड़ी सी जो जगह थी, वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी पूजा करा रहे थे, उनकी पूजा ख़त्म हो जाए तो फिर हम सब भी पूजा करें और दर्शन करें। तो इसलिए हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब जो हमारी चाची लोग थी वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी। और अब देखिए, यहाँ पूजा हो गई थी, हवन भी हो गया था। तो हम सब वहाँ पर जितने लोग भी थे, जो परिवार के लोग थे, सभी ने एक बार सभी ने हवन किया। और देखिए, वहाँ पर एक गाय माता भी आ गई थी, तो उनको भी प्रसाद खिलाया गया। अब देखिए, मंदिर में पूजा भी हो गई और हवन भी हो गया है। तो अब हमारी पूजा संपन्न हो गई थी और इधर सब ने प्रसाद भी खाया और पानी पिया। फिर उसके बाद अब चलने की तैयारी भी होने लगी थी। तो जो हमारे साथ बड़ी बुजुर्ग जो आई हुई थी, तो उनको एक ऑटो करके वापस घर भेज दिया गया और अब हम सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो हे डी बाबा, सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और इधर हम सब इकट्ठा हो गए थे और पैदल ही एक एक करके घर की तरफ देखिए निकल पड़े थे। धूप बहुत तेज़ थी, धूप बहुत लग रही थी, लेकिन जब सब लोग साथ में थे तो बोलते बतियाते अच्छा लग रहा था। समय का पता भी नहीं चलता है जब सब साथ होते हैं तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों? अगर अच्छा लगता है या कुछ कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए, मैं बातों बातों में घर पहुंच गई हूं और अब पंखा वंखा चलाकर थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लूँगी और पानी पीऊँगी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर रोकती हूँ और फिर मिलूँगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।